बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये लफ्ज़ क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनको हम CFCs कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, अब रेफ्रिजरेशन क्या होता है? रेफ्रिजरेशन का मतलब है रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर यानी जिसको हम फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में चीज़ों को ठंडा करना, कूल डाउन करना या रेफ्रिजरेट करना। रेफ्रिजरेट करना, दिस इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। पुरानी फ्रिजेज़ जो होती थी ना, उनमें जो रेफ्रिजरेटर्स होते थे उनमें CFCs होता था। ये ना ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब इनका ख़तरा क्या है? आपने एक टर्म सुनी होगी, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन दरअसल हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस है जिसका नाम है ओजोन। और ये ओजोन जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक रेडिएशंस है ना, जिनको हम यूवी रेडिएशंस कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट, इन रेडिएशन से हमें बचाती है ये गैस ओजोन जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। लेकिन जो CFCs केमिकल्स हैं वो इस ओजोन को ख़त्म कर रहे हैं, इस ओजोन को तबाह कर रहे हैं। जब बच्चे ओजोन तबाह हो जाएगी तो ये ख़तरनाक यूवी रेडिएशंस हमारी ज़मीन पर पहुंच जाएंगी और हमारी स्किन कैंसर कोज करेंगी। सो पुरानी फ्रिजेज़ में जो यूज़ होने वाला CFCs था, अब उसको ख़त्म किया गया, लिहाजा हमने रेफ्रिजरेशन करनी है विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs के बगैर। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हम 4 स्टेप्स को पढ़ेंगे। पहला स्टेप है इवेपोरेशन, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा कंडेंसेशन और चौथा एक्सपेंशन। ओके बच्चों, ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक से मैंने उठाई है और हम इसको समझते हैं। तो आपको स्टेप नंबर 1 याद है? कलर चेंज करते हैं। स्टेप नंबर 1 मैंने बताया क्या है? इवेपोरेशन। ठीक है, हमने रेफ्रिजरेशन पढ़नी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बगैर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चैम्बर आपको नज़र आ रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ बच्चे, ये है इवेपोरेशन वाला चैम्बर, यानी यहाँ पे होनी है क्या? इवेपोरेशन। अब हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, जिसको हम फ्रिज की गैस नहीं कहते कि फ्रिज की जो गैस है वो ख़त्म हो गई है, तो हम उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो पड़ा होगा और इस चैम्बर का नाम हम रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इवेपोरेटिंग चैम्बर। इवेपोरेटिंग चैम्बर यानी यहाँ पे क्या होनी है? इवेपोरेशन होनी। ठीक है, अब आपको इवेपोरेशन का प्रिंसिपल तो पता है ना, कि लिक्विड होता है और वो गैस में तब्दील हो जाता है। लिक्विड होता है, वो गैस में तब्दील होता है थोड़ी सी इर्द गिर्द से, सराउंडिंग से हीट लेकर। तो यहाँ से देखें, इर्द गिर्द से हीट जा रही है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है हीट एब्जॉर्प्शन। तो इर्द गिर्द से हीट जाएगी और इसके अंदर रेफ्रिजरेंट पड़ा होगा। अच्छा, रेफ्रिजरेंट किस हालत में होगा बच्चे? लिक्विड की हालत में, क्योंकि एवेपोरेशन का मतलब ही क्या है? लिक्विड से गैस में तब्दील होना ना। तो यहाँ पे लिक्विड की हालत में हमारा रेफ्रिजरेंट पड़ा होगा, वो इर्द गिर्द से हीट लेगा। अच्छा, इर्द गिर्द से हीट से क्या मुराद है? हमारी फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ जो फूड हो गया या जो अंदर की हवा है उसकी गर्मी लेगा, ताकि फ्रिज के अंदर की गर्मी को अपने अंदर ले ले रेफ्रिजरेंट या गैस, और फ्रिज के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो साइड में लिखा हुआ है कूलिंग। इसका मतलब कि हमारा ये जो रेफ्रिजरेंट है जो कि इवेपोरेटिंग चैम्बर में पड़ा हुआ है, ये इर्द गिर्द की गर्मी अपने अंदर लेगा, हीट एब्जॉर्प्शन करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने से मुराद है कि वो गैस बन जाएगा। तो ऊपर लिखा हुआ है गैस और नीचे लिखा हुआ है लिक्विड। तो लिक्विड से गैस तक का सफ़र क्या होता है? इवेपोरेशन। और यूं जो अंदर पड़ी हुई चीज़ है, जैसा कि फूड हो गया या अंदर की अपनी हवा हो गई फ्रिज के अंदर, वो ठंडी हो जाएगी क्योंकि उसकी हीट यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है इवेपोरेटर, या जिसको मैं इवेपोरेटिंग चैम्बर कह रहा था ना, हम उसको इवेपोरेटर कहते हैं।
ये कूलिंग रीजन होता है, इसने ठंड करनी होती है, चीज़ों को ठंडा करना होता है, और इनसाइड द फ्रिज होता है। ठीक है, कहता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट वो लिक्विड है ना, या वो गैस है जो फ्रिज के अंदर इस पड़ी होती है। वो एंटर करता है किधर, इवेपोरेटर में, या मैं उसको चैम्बर कह रहा था, एज अ लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लिक्विड। बच्चे इसका टेम्परेचर पहले लो होता है, फिर ये फूड की गर्मी या हवा की गर्मी, अंदर वाली हवा की गर्मी अपने ऊपर लेता है, और फिर जो है ना इसका टेम्परेचर बढ़ता है, लिहाजा ये लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड, लिक्विड से ये गैस बन जाता है, मेन इवेपोरेशन यहाँ से हो जाती है। ठीक है, आगे कहता है इनसाइड द कूलिंग कोयल्स। अच्छा, इसके अंदर ना कोयल्स लगी होती है, मैं बना देता हूँ। ये जो मैंने शेड किया, दरअसल इसके अंदर इस तरह की ऐसे कोयल्स लगी होनी है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग कोयल्स। तो कहता है कि इनसाइड द कूलिंग कोयल्स इट इवेपोरेट्स, यानी यहाँ पे इवेपोरेशन हो जाती है। सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के दौरान जो रेफ्रिजरेंट है वो एब्जॉर्ब करता है हीट, कहाँ से, फ्रॉम द फूड एंड द एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हवा है, जो खुराक है, उसकी हीट जज़ब करके ये इवेपोरेशन कर देता है। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट क्या होता है, द इनसाइड टेम्परेचर डिक्रीजेज, यानी अंदर का टेम्परेचर कम होता है, एंड प्रोड्यूस क्या होती है, कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। अब आपने देखा कि जब हमने ये इवेपोरेटर के अंदर लिक्विड डाला, तो बच्चे मैं दोबारा कलर चेंज कर लूँ, हमने लिक्विड डाला और वो क्या बन गया, गैस बन गया, यानी इवेपोरेशन हुई है, और अब ये गैस है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ डायग्राम में एरो भी बना हुआ है, आपने एरो को साथ साथ फॉलो करते जाना है। तो नीचे की तरफ कहता है कि अब लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर ये गैस पड़ी हुई। ठीक है, बहरहाल अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ द कंप्रेसर। तो अब ये गैस जो है ना बच्चे, वो कंप्रेसर में से गुजरती है, और कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से क्या होता है कि उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। वैसे तो कंप्रेसर का मतलब होता है चीज़ को दबा देना, तो यहाँ पर गैस को कंप्रेस करने से भी यही मुराद है कि उसके मॉलिक्यूल्स को ऐसे पकड़ के दबा देना, कंप्रेस कर देना। सो उसका लो टेम्परेचर और लो प्रेशर कंप्रेस होने के बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बन जाएंगे। अब मुझे बताएं, क्या ये गैस है अभी तक, आंसर इज़ यस। ये एक लाइन भी लगी हुई है, ये लाइन से मुराद है कि नीचे नीचे वाले प्रोसेस में गैस होना है, इधर इधर प्रोसेस में लिक्विड होना है, और अब इवेपोरेशन के बाद दोबारा से गैस होनी है। लेकिन अभी तक गैस ही है, यानी कंप्रेसर ने गैस को लिक्विड नहीं बनाना उसने। ठीक है, गैस को गैस ही बना रखना है। जस्ट क्या करना है, उसका लो टेम्परेचर और लो प्रेशर से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बना देना है, कंप्रेस के ज़रिए कंप्रेस कर देना। हम इसको समझते हैं। अब ये कंप्रेसर का काम है, तो क्या काम है, द रेफ्रिजरेंट लीव्स द इवेपोरेटर एज अ लो प्रेशर गैस। ठीक है, तो जब इवेपोरेटर वो छोड़ती है ना गैस, तो अब वो गैस जो है वो लो प्रेशर गैस होती है आफ्टर इवेपोरेटर। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस कर देता है दिस गैस, इस गैस को कंप्रेस कर देना है, और इंक्रीज़ कर देता है प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैंने बताया ना कि कंप्रेसर का काम है सिर्फ कंप्रेस करके प्रेशर को एंड टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देना, गैस को लिक्विड में बनाना कंप्रेसर का काम नहीं है। नाउ द रेफ्रिजरेंट बिकम्स अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस। अभी भी ये गैस है, लेकिन वो टेम्परेचर उसका हाई हो चुका है, यहाँ पे मेंशन भी है दिस वन, कि उसका हाई टेम्परेचर हो चुका है, हाई प्रेशर हो चुका है, बट स्टिल इट इज़ अ गैस। ठीक है, अब बारी आती है अगले कंपोनेंट की, दैट इज़ द कंडेंसर। यानी कंप्रेसर से, ये एरो को फॉलो करें, कंप्रेसर से जा रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर ये आपको जो कोयल्स नज़र आ रही है ना, इस तरह से कर्ली सी कोयल्स, बच्चे ये कंडेंसर की कोयल्स है। और मज़ेदार बात, ये जो कंडेंसर होता है ना, ये फ्रिज के बाहर लगा होता है, फ्रिज के अंदर नहीं होता। ठीक है, अब क्या होना है, कंडेंसर के साथ आपको ये एरोज निशानात नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है हीट रिलीज। ठीक है, आप देखिए नीचे गैस का टेम्परेचर क्या है बच्चे, हाई टेम्परेचर है ना। सो हाई टेम्परेचर क्यों हुआ,
क्योंकि ऊपर यहाँ पर करके फूड और एयर की हीट गैस ने अपने अंदर एब्जॉर्ब की है, अब बारी है उसको बाहर निकालने की। ठीक है, सो ये है कंडेंसर। बैक यहाँ पर आ जाए, ये कंडेंसर की कोयल्स हैं। यहाँ पर जो गैस आती है वो हीट को रिलीज़ करती है किधर, सराउंडिंग के अंदर यानी बाहर। तो आप देखते हैं ना कि फ्रिज से ऐसे गर्मी सी निकल रही होती है पीछे की तरफ से ना, तो वो अंदर की हीट दरअसल बाहर कंडेंसर, कंडेंसर कंप्रेसर में और कंडेंसर में कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, सो कंडेंसर अपने अंदर में से हीट को बाहर रिलीज़ कर रहा होता है और यूं जो है वो ठंडक हो जाती है। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि गैस अब लिक्विड बन जाएगा। बचे गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड। यानी जब वो अपने अंदर से टेम्परेचर निकालेगा ना तो दोबारा उसकी हालत चेंज हो जाएगी और वो गैस से दोबारा क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। अब हम मूव करते हैं दोबारा से कंडेंसर की तरफ। कंडेंसर कहता है आउटसाइड द फ्रिज, ये मैंने बात की है, ये फ्रिज से बाहर होना लाजमी है। अगर ये फ्रिज के अंदर हुआ तो इसने वही हीट फ्रिज के अंदर दोबारा से निकाल देनी है ना, तो फ्रिज की हीट फ्रिज में ही रहेगी, तो ठंडक तो नहीं ना होनी फिर। सो कहता है द हॉट और हाई टेम्परेचर गैस। हॉट का मतलब है कि हाई, सॉरी ये हाई प्रेशर लिखा है, हॉट का मतलब है हाई टेम्परेचर होना, और हाई प्रेशर गैस जो है वो फ्लो इनटू द कंडेंसर कोयल। कंडेंसर के अंदर इस तरह की ऐसे कोयल लगी हुई है ना, तो इन कोयल के अंदर ये गैस फ्लो करती है। हेयर इट रिलीजेज हीट, यहाँ पर ये हीट रिलीज करती है इनटू द सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द। आफ्टर लूजिंग हीट, जब हीट लूज हो जाती है तो गैस कंडेंस होके दोबारा से लिक्विड बन जाती है। कंडेंसर का मतलब ही ये है, कंडेंसेशन क्या होती है कि जब गैस किस में तब्दील हो जाए, लिक्विड के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इसको करने वाला कंडेंसर। अब इसका उलट क्या होता है, यानी अगर लिक्विड गैस में तब्दील हो जाए तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। सो इसका मतलब दो अमल है। इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड से गैस बनना, और गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो अब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यस, अब नेक्स्ट बचे क्या होगा, देखें ज़रा। अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना सबको क्लियर करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई डायग्राम। ओके बच्चों, अब कंडेंसर से आगे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है बच्चे, इसका नाम क्या है, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब से आगे दोबारा से कहानी किधर को चली जानी है, ये था इवेपोरेटिंग चैम्बर, तो दोबारा से साइकिल रिपीट होगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैपिलरी ट्यूब क्या करती है। ठीक है, तो दिस इज़ द कैपिलरी ट्यूब, दिस इज़ द प्रेशर कंट्रोलर, यानी प्रेशर को कंट्रोल करेगी। अब आपको पता ना कंडेंसेशन के बाद गैस तब्दील हो चुकी है लिक्विड के अंदर। सो रेफ्रिजरेंट जो है वो किस शक्ल में है, लिक्विड शक्ल में। इट पासिस थ्रू द नैरो कैपिलरी ट्यूब, तो हमने देखा वो पतली सी नैरो सी एक कैपिलरी ट्यूब है। इट्स प्रेशर सडनली ड्रॉप, तो ये प्रेशर को सडनली क्या कर देती है, ड्रॉप यानी कम कर देती है। सो रेफ्रिजरेंट इज़ नाउ रेडी टू एंटर द इवेपोरेटर अगेन, यानी इसका यही काम है कि इसने लिक्विड जो बना है ना उसके प्रेशर को कंट्रोल करना और फिर उसको दोबारा से इवेपोरेटर के अंदर भेज देना, और ये साइकिल अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब ये वही था, मैंने 4 स्टेप शुरू में आपको बताए थे। दिस इज़ द इवेपोरेशन, उसके बाद गैस की कंप्रेशन हुई है कंप्रेसर के ज़रिए, देन कंडेंसेशन हुई है, एंड देन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से मुराद है कैपिलरी ट्यूब ने जो प्रेशर को कंट्रोल किया है, वो एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे ये था छोटा सा टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गई होगी।